अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम वाक़या मेराज और मॉडर्न साइंस के हवाले से बात करेंगे और ये वीडियो आखिर तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आखिर में हम वाक़या मेराज की आड़ में कुछ मनगढ़ंत वाक़यात और बातें बयान की जाती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, 10 नबवी के बाद जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 करीबी साथी, एक उनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके वफ़ादार चचा हज़रत अबू तालिब उनसे जुदा हो गए, तो रब करीम ने दिल का गम हल्का करने की खातिर तोहफ़ा के तौर पर आसमानों की सैर करवाई। इस सैर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक इसरा और दूसरा मेराज। एक सफ़र सैयद कायनात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ पहुँचे और दूसरे हिस्से में मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों का दौरा किया। ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और मौजज़े का मतलब ऐसी चीज़ जो अक़ल को आजिज़ कर दे। और जो लोग हर चीज़ को अक़ल के तराजू में तोलने के आदी होते हैं और इस बात का हैरत से इनकार करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक मादी जिस्म के साथ इस जहान से उस जहान तक का सफ़र किया जाए और वो भी एक रात में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि वो लोग इन चीज़ों को आज ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और ख़ुद कर भी रहे हैं। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सदियाँ पीछे चले जाएं तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई बंदा अपने घर बैठा 7 समंदर पार की चीज़ को लाइव देख सकता है और इस तरह बात कर सकता है कि जैसे उसके पास वो चीज़ मौजूद है। अगर उस वक्त भी कोई ये बात करता तो यकीनन वो भी ज़बरदस्त मजाक का निशाना बनाया जाता, मगर आज ये सब कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या मेराज को अगर आप साइंसी नुक्ता नज़र से समझना चाहते हैं तो मौजूदा सदी में बहुत सी साइंसी नज़रियात ऐसे पेश किए गए, मगर उनमें सबसे ज़्यादा मारूफ़ नज़रिया आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नज़रिया इज़ाफ़ियत है। इस नज़रिए की आमद ने कायनात और कवानीन कायनात के बारे में हमारे अंदाज़े नज़र को एक नया रुख दिया, एक नया ज़ाविया दिया और हमारी सोच को वुसअत दी। नाज़रीन, कुछ साइंटिफिक टर्म्स वाक़या मेराज को समझने में आसान बना देती हैं, जैसा कि टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, स्पीड ऑफ लाइट और ब्लैक होल वगैरह। आइंस्टाइन के नज़रिया के मुताबिक जब कोई जिस्म स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार से मूव करता है तो उसके लिए स्पेस एंड टाइम रुक जाते हैं, यानी वो ज़मानो मकान की कैद से बाहर आ जाता है। और यही बात मेराज की तस्दीक भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार होकर आसमानों का चक्कर लगा कर आए उसका नाम बुर्राक था। बुर्राक अरबी ज़बान में बर्क की जमा है जिसका माना बिजली या रोशनी है। इट मीन्स कि वो सवारी मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करती रही। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बुर्राक जमा का सीगा है और ये कम अज़ कम इसकी रफ़्तार 9 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है। यानी वाक़या मेराज ने 1500 साल पहले ही हमें ये साइंसी पैगाम दिया कि अगर आप रोशनी की रफ़्तार से हरकत की जाए तो दुनिया के वक्त के मुकाबले में आप बहुत आगे सफ़र कर सकते हैं। उस वक्त के कुफ़ार ने इस वाक़या का बड़ी शद्दोमत से इनकार किया और बाद में आने वाले कई अक़ल परस्त मुसलमानों ने भी इस वाक़या को जिस्मानी की बजाय रूहानी या ख़्वाब करार देकर इसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान करने की कोशिश की। नाज़रीन, कुरान और हदीस के मुताला से ये बात बड़ी क्लियर मालूम होती है कि ये वाक़या हालत बेदारी में और रूह और जिस्म के साथ हुआ था। मज़ीद ये कि ये वाक़या मेराज इल्म इंसानी के लिए एक इशारा भी फराहम करता है कि कायनात में मौजूद अनासर ही की बदौलत ये बात मुमकिन हो सकती है कि इंसान स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर सके। और अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों करोड़ों नूरी साल की मुसाफत में बिखरी हुई ये इतनी वसी कायनात की तस्खीर का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और नाज़रीन, दौर हाज़र में ब्लैक होल पर बहुत सी डिस्कशन चल रही हैं और साइंसदानों का ये मानना है कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कोई वजूद दाखिल हो जाएगा तो वो एक अलग जहान में पहुँच सकता है। और अगर आप ब्लैक होल के मतलब मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और मुमकिन है कि वाक़या मेराज का ताल्लुक़ ब्लैक होल से भी हो क्योंकि उसके ज़रिए से एक जहान से दूसरे जहान में दाखिला आसान हो सकता है। मगर फिर भी हम ये बात कहते हैं कि इंसान मादी वसाइल का मरहून मिन्नत है और रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है उसके कुन के आगे किसी और चीज़ का बस नहीं चल सकता और उसका कुन किसी मादी वसाइल का मोहताज नहीं है।
اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سائنسدانوں کے لیے کئی صدیاں اور درکار ہو سکتی ہیں۔ ویورز، آخر پہ ہم بات کریں گے واقعہ معراج کے ضمن میں کچھ من گھڑت باتوں کے حوالے سے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ایسی کوئی بھی ہمیں روایت نہیں ملتی جس میں ان باتوں کا ذکر ہو۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو واقعہ ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے، جس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ معراج رات کے کچھ حصے میں ہوا، اور ہمیں اتنا ہی بلیو کرنا چاہیے جتنا کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اتنی ہی بات آگے بھی پھیلانی چاہیے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں لائک کیجئے گا اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ مفید معلومات پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.